मुझे वो दिन याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आता था कि मुझे नई ड्रेस मिलती थी। तो नई ड्रेस बनाने के लिए टेलर के पास नाप देने जाते थे हम लोग, और वो नए कपड़े यूनिफॉर्म के जो है, नई टाई, नया बैच, नए जूते, नए मोजे, नया बैग और नई कॉपी, नई किताबें और कवर नया लगाते थे। कितना उत्साह रहता था कि नया डब्बा है, नया टिफिन भी आएगा और नई यूनिफॉर्म आएगी, बिल्कुल बहुत अच्छे दिखेंगे हम, इतना उत्साह रहता था। और फिर जब जाते थे पहले दिन तो शिक्षक मिलते थे, नया वातावरण मिलता था, कौन शिक्षक कैसा मिलेगा, ये कैसा पढ़ाएगा। दोपहर में पोहा भी मिलता था हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में था, पोहा देती थी सरकार उस वक्त। स्कूल के पास में जो बाई ठेला लगाती थी ना, वो बेर बेचती थी, वो कबीट बेचती थी, वो कबीट खाते थे, बेर पे वो चूरन, वो सिगरेट, वो चूरन मिलती थी सिगरेट में, वो चूरन वो सब खाते थे हम लोग, वो चूरन बना के वो बेचते थे, इतना मजा आता था। तो ये सब बातें स्कूल की है। स्कूल की आप भी स्कूल आपको जाना है, अभी चूंकि कोरोना का समय है, लेकिन आपको घर में पढ़ाई करनी है उसी उत्साह के साथ, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। कोरोना समाप्त हो जाएगा, खतरा समाप्त हो जाएगा तो आपके स्कूल खुलेंगे और आप स्कूल में जाके पढ़ेंगे। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कोरोना के कारण सरकारों ने हम सब के लिए ये निर्णय बनाया है कि ऑनलाइन परीक्षा चले। नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ें और उम्मीद कि बहुत जल्दी कोरोना हमारे देश से चला जाएगा, फिर ऑफलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन ठीक है कि विपरीत परिस्थिति में चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन का एक अपना अलग मजा है। ऑफलाइन में जब हम स्कूल जाते हैं तो शैतानी भी करने का अवसर मिलता है, मित्रता, बच्चों से मिलने का भी अवसर मिलता है। फिर घर में रहते हैं क्योंकि बालकपन में जो स्वभाव है वो घूमने में मजा आता है, तो इस बहाने घर से बाहर जाने के लिए भी मिलता है और एक अलग वातावरण रहता है। हमारे भी स्कूल के जीवन के जो संस्मरण है वो बड़े आज भी याद आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्कूल जाते थे, कभी खेलते थे, कभी बदमाशी करते थे, कभी पढ़ते थे, कभी टीचरों को तंग करते थे, कभी छुप के उनके बारे में कमेंट्स करते थे। उसका अपना एक अलग मजा है। लेकिन जब तक कोरोना नहीं चला जाता, आप इस सुखद क्षण से वंचित रहेंगे। फिर भी मेरा आग्रह है कि ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ें और आपके जीवन का वो क्षण बहुत जल्दी आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, जीवन में खूब तरक्की करें। प्राइमरी स्कूल जाने के लिए हमको 3 किलोमीटर जाना पड़ता था गुटरकुंडी। जब शुरुआती दौर में हमारे घर में पिताजी लेके गए तो उम्र भी नहीं था, कान को पकड़वाए हो गया 7 साल, भर्ती हो गए। स्कूल में जाने के पहले इतना डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, गुरुजी क्या बोलेंगे। फिर एडमिशन हो गया। कभी ऐसा हो जाता था बीच में 1-2 दिन नहीं गए स्कूल, तो जिस दिन स्कूल गैप करने के बाद जाते थे तो सुबह से तनाव रहता था, पता नहीं गुरुजी क्या बोलेंगे, मारेंगे। 1-8 पीरियड खत्म हो जाता था तो धीरे धीरे वो तनाव खत्म होता था। खास तौर पर जो उस जमाने का स्कूल है वो गुरुजनों के प्रति इतना आदर, सम्मान और डर रहता था कि अगर कक्षा में गुरुजी आ जाए तो पूरे बच्चे एकदम साइलेंट हो जाते थे। और अगर होमवर्क कहीं नहीं हुआ तो फिर तो हालत खराब रहता था, घुटने के बल में गोटा लगवा के घुटना टेकवा देते। आज गुरुजन स्टूडेंट से डरने लगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को गुरुजी थोड़ा छू दिया या डांट दिया या फटकार दिया तो एक तो स्कूल का स्टूडेंट ही उसको जवाब दे देता है, दूसरा अगर किसी के बच्चे को अगर छू दिया तो आज गार्जियन भी बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने बच्चे के कहे अनुसार निर्णय ले लेते हैं। कोरोना काल में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रथम दौर, द्वितीय दौर, ईश्वर ना करे कि तृतीय दौर आए। पूर्ववत जैसे आज से 1.5 साल पहले जैसा हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, फिजिकली जा कर के पढ़ते थे, ऐसा एक वातावरण बने। जब बचपन के दिन याद करते हैं, जब आप पहली बार स्कूल गए थे और अपने साथियों के साथ, और आपके उन दिनों के गुरुजी, जो बचपन के जो गुरुजी है वो हमेशा याद रहते हैं।
तो उस समय जाने के बाद जिस तरह से स्कूल में बच्चों के साथ खेलना कूदना ये चलता था। और लेकिन उस समय के जो गुरुजी जो थे वो बिल्कुल प्यार से पढ़ाना समझाना, लेकिन साथ साथ ये भी था कि यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, आपको जो काम दिया गया है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पनिशमेंट भी मिलता था। उस समय हम लोगों को स्कूल्स में जाने से समय अपने रूम से जब बैठने की जगह थी साफ़ सफाई भी करना, पेड़ पौधों को पानी पिलाना, इस तरह से चलता था। शायद तीसरी कक्षा में थे और जो हाफिज एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम पेपर देते समय सभी जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि चलो कबड्डी खेलने चलते हैं। पेपर हम वहाँ छोड़ दिए, सब कबड्डी खेलने चले गए। और जैसे ही गुरुजी को पता लगा आए, और उसके बाद सबको उन्होंने एक एक चांटा मारा। उस समय मुझे भी एक चांटा पड़ा और फिर से चांटा पड़ा, सामने दीवार से चांटा करा गया, और वो दिन मुझे आज भी याद है।